हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीपीसीएस उत्कर्ष में। मेरा नाम वैभव शिवहरे और जैसा कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख ही लिया है, आज का जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियों पर। ऑलरेडी मैं 3 क्लासेस ले चुका हूँ जिसमें मैंने चर्चा करी थी सबसे पहले गंगा, और जिसमें मैंने चर्चा करी थी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी पर। दूसरा मैंने डिस्कशन किया था दूसरा डिस्कशन किया था गंगा नदी पर। गंगा नदी तंत्र को हमने समझा था, जो 6 तारीख को आपने क्लास देखी थी। और आज 8 तारीख को जो आप क्लास देख रहे हैं, ये टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ। तो आज मैं प्रायद्वीपीय भारत की उन सभी महत्वपूर्ण नदियों पर चर्चा करूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना भी रहती है। और हर साल मतलब एक प्रश्न आपको प्रायद्वीपीय भारत की सहायक नदियाँ या उनका ओरिजिन या उनका विस्तार किन राज्यों में है, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ। और इस प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों वाले इस टॉपिक में हम मुख्य रूप से उन नदियों पर चर्चा करेंगे जहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा आप लोगों से कि अभी फ़िलहाल आप लोग फटाफट से एटलस निकाल लीजिए ज़रा, क्योंकि एटलस में जितना अच्छे तरीके से आप मार्क करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी आप लोगों को। ठीक, तो टॉपिक है आज का प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र, पेनिनसुलर इंडिया रिवर सिस्टम। प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र पर आज हमें चर्चा करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेनिनसुलर इंडिया है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत को अगर आप देखें, ये हमने मैप बनाया और ऐसे ही फ्री हैंड मैप आप लोगों की भी बनाने की आदत होनी चाहिए। ठीक है ना। और आप देखेंगे तो इस पेनिनसुलर इंडिया के मैप में नदियों का जो विसर्जन हो रहा है 2 अलग अलग दिशाओं में हो रहा है। एक तो नदियों का विसर्जन हो रहा है इस तरफ, यानी ये है आपका अरब सागर, एक तरफ विसर्जन हो रहा है अरब सागर, और दूसरी तरफ है आपका ये दिस इज बंगाल की खाड़ी, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो क्या अंतर है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और हिमालयी नदी तंत्र में? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां हैं ये ऑलरेडी अपनी प्रौढ़ावस्था में हैं, और जितना भी ऊर्ध्वाधर कटाव इन नदियों को करना था ये ऊर्ध्वाधर कटाव कर चुकी हैं, अपनी तलहटी को ये पा चुकी हैं, ये अपनी नदियां प्रौढ़ावस्था में है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की जो ढाल प्रवणता है, जो स्लोप ग्रेडियंट है, वो बहुत स्लो है, बहुत लंबे मार्ग में ट्रैवल नहीं करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का जो ओरिजिन है, तीसरा पॉइंट, पेनिनसुलर इंडिया की अधिकांश नदियों का ओरिजिन वेस्टर्न घाट माउंटेन से है, और वेस्टर्न घाट माउंटेन में वेस्ट साइड से कुछ नदियां निकल रही हैं और वेस्टर्न घाट माउंटेन की ईस्ट साइड से कुछ रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक, और आप सब जानते हैं कि जो पेनिनसुलर इंडिया यानी जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, उसका झुकाव वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से निकलने वाली अधिकांश नदियां ट्रैवल करते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती हैं, जबकि वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट से निकलने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं और वहाँ पर एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ सदा नीरा नहीं है, पेरिनियल नहीं है, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स हैं उनका सोर्स ऑफ वाटर कोई भी ग्लेशियर नहीं है, केवल और केवल सोर्स ऑफ वाटर उनका साउथ वेस्ट मानसून का बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच है। यानी साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की इन्हीं 2 शाखाओं से उनको मानसून सीजन में केवल और केवल वर्षा प्राप्त होती है, इसलिए इनको पेरिनियल रिवर या सदा नीरा या बारहमासी नदियाँ नहीं कह सकते हैं। कुछ फीचर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को कवर कर सकें। प्रायद्वीपीय पठार का झुकाव मैंने आपको बताया, पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ झुकाव है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में प्रवाहित होने वाली नदियां एक ईस्ट की ओर गिरती हैं और वेस्ट की ओर गिरती हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि ये नदियां ऑलरेडी दोस्तों किस अवस्था में है, प्रौढ़ावस्था में आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। ढाल प्रवणता इन नदियों की बहुत कम है। स्लोप ग्रेडियंट, जैसे हिमालयी नदियों का स्लोप ग्रेडियंट ज़्यादा था, इनका स्लोप ग्रेडियंट कम है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ऊर्ध्वाधर अपरदन अब नहीं करती हैं, क्योंकि ये रिवर्स सारी की सारी किस में है, अपनी मैच्योर स्टेज में है, आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। हाँ, डेफिनेटली अगर वर्टिकल इरोजन नहीं करती हैं तो हॉरिजॉन्टली ये अपने तटों को काटते हुए आगे बढ़ती हैं। इसकी वजह से प्रायद्वीपीय भारत की बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनका जो रिवर बेसिन का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। राइट, अपवाह बेसिन को बड़ा कर रही हैं, ऊर्ध्वाधर अपर्दन नहीं बल्कि जो क्षैतिज अपर्दन है, उस क्षैतिज अपर्दन के माध्यम से अपना जो रिवर बेसिन है, क्षैतिज अपर्दन मतलब इस तरीके से रिवर बेसिन का आकार बढ़ता जा रहा है। ऊर्ध्वाधर अपर्दन मतलब गहराई में जितना अपर्दन करना तो उतना अपर्दन ऑलरेडी वो कर चुकी हैं।
पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां डेफिनेटली जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियां। इसके अलावा जो पश्चिम की ओर गिर रही हैं, नर्मदा, तापी, माही, जुआरी, मांडवी, शरावती, नेत्रावती, भरतपूजा, पेरियार जैसी जो रिवर्स हैं, ये किसका निर्माण कर रही हैं? ये एस्चुरी का फॉर्मेशन कर रही हैं। ठीक है, बारहमासी नहीं है, केवल और केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से ही ये वर्षा प्राप्त करती हैं। हाँ, एक्सेप्शन है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर एक्सेप्शन यहां पर इसलिए है क्योंकि कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी माउंटेन से, अभी बताऊंगा आप लोगों को मैं, और वहां से ओरिजिनेट होकर उसको दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर की जो शाखा है वहां से बारिश मिलती है समर में। लौटता हुआ जो मानसून है, उस लौटते हुए मानसून से, नॉर्थ ईस्ट मानसून से विंटर सीजन में कावेरी रिवर को वाटर मिल जाता है, जहां पर वो अपना मुहाना बना रही होती है तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट पे। इसीलिए दो सोर्स ऑफ मॉइस्चर है और दो सोर्स ऑफ उसके वाटर है। इसीलिए पेनिनसुलर इंडिया की रिवर होने के बावजूद भी वो पेरिनियल रिवर है, बारहमासी नदी है। कोरोमंडल तट से नॉर्थ ईस्ट मानसून से उसको वाटर मिल जाता है विंटर सीजन में, और यहां पर उसको मिल जाता है समर सीजन में। ठीक है, एस्चुरी ज्वार नदमुख सकरा मार्ग मुहाना होता है, गाद का निक्षेपण नहीं होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि एस्चुरी क्या होता है। ठीक है, तीव्रता से समुद्र में प्रवाहित होती है, निश्चित मार्ग में प्रवाहित होती हैं तथा विसर्प का निर्माण नहीं करती। इंपॉर्टेंट फीचर है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का। जबकि हिमालय की जो नदियां थी, हिमालय नदियां प्रायद्वीपीय हिमालय नदियां जो है उनका कोई निश्चित मार्ग नहीं था, विसर्पाकार मार्ग में प्रवाहित होती थी, मार्ग बदलने के लिए जानी जाती थी। इसीलिए हिमालयी नदियां बाढ़ लाने के लिए भी उत्तरदायी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां निश्चित मार्ग में फ्लो करती हैं और विसर्प का निर्माण नहीं करती हैं। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी फीचर है जो आपको पता होने चाहिए पेनिनसुलर इंडिया के रिवर सिस्टम की। आइए अब जरा इस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे तो एक तरफ पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन कौन सी है? लूनी है, साबरमती है, माही है, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, भरतपूजा, पेरियार, बीच में शरावती नदी भी है। और इधर अगर हम बात करें तो ये तो वेस्ट की ओर है। अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट की ओर बात करेंगे तो ऊपर है स्वर्णरेखा नदी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और वैतरणी और ब्राह्मणी नदियां भी हैं जो ऊपर की ओर ही वहां प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, आइए एक एक करके सारी नदियों पर अब डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, जो प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियां जो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं। तो आइए चर्चा करते हैं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। ठीक, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी वो रिवर जो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं। आइए एक बार बता देता हूं आपको कौन कौन सी रिवर है जो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हुई आपको दिखाई देंगी। एक बार फिर से मैप बना लेते हैं। मैप ऐसे ही फ्री फ्लो मैप बनाने की हैबिट आप लोगों की भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा पेनिनसुलर इंडिया। और अब इस पेनिनसुलर इंडिया में हम देख रहे हैं, पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म दिखाता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से, जैसे इधर आप देख रहे हैं तो ये है दोस्तों नर्मदा, ये है यहाँ पर सतपुड़ा, और ये है यहाँ पर ये मैं आपको बताऊँ तो ये है यहाँ पर आपका अरावली पर्वत। ठीक है, ये यहाँ पर है विंध्यन पर्वत, ये है आपका यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत, और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका पूरा वेस्टर्न घाट पर्वत। अगर मैं इसको मिला दूं तो ये भारत के महान जल विभाजक की भूमिका भी निभाता है। इसको मैंने ऐसे मिला दिया, ये इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया, और ये इसको यहाँ से इस तरीके से मिला दिया। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये भारत के महान जल विभाजक की भूमिका भी निभा रहा है। जैसे आप देखेंगे तो इसको हम कहते हैं, ये है आपका अरावली पर्वत, यहाँ से भी कुछ नदियाँ निकल रही हैं। ये है आपका विंध्यन पर्वत, इधर आप देखेंगे तो ये है आपका सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा। ठीक, अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा ये महान जल विभाजक कहलाता है। क्या कहलाता है? महान जल विभाजक कहलाता है। अब देखिए जरा ध्यान से, फिर से फोकस कीजिएगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं ये है, दिस इज, इसको कहते हैं
खंबात की खाड़ी, ये है खंबात की खाड़ी और ये है कच्छ का रण। खंबात की खाड़ी और रन ऑफ कच्छ। अब खंबात की खाड़ी और रन ऑफ कच्छ में आप देखेंगे तो सबसे पहले जो रिवर मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं इधर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो इधर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर एक लूनी नदी, लूनी, ठीक। लूनी के बाद दूसरी लूनी साबरमती, तीसरी माही, चौथी, सीक्वेंस में बता रहा हूं आपको, माही के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद अगली नदी है ताप्ती, उसके बाद लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती सब वेस्ट की ओर फ्लो हो रही हैं। इसमें आप देखेंगे तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नर्मदा ताप्ती के बाद इधर जो अगली नदी आते हैं, गुजरात में आएंगे आप तो मिलेगा आपको मांडवी नदी और दूसरा मिलेगा आपको जुआरी नदी। मांडवी और जुआरी के बाद कर्नाटक राज्य में आपको शरावती, नेत्रावती, 10 नंबर पे नदी का नाम लिख रहा हूं। केरल में आ रहे हैं हम तो केरल में आपको मिल रही है एक भरतपूजा और एक रिवर और है जिसका नाम है पेरियार और सबसे लास्ट में एक रिवर है पंबा। सबसे लास्ट में रिवर है पंबा या पेम्बा रिवर के नाम से इसको जाना जाता है। पंबा या पेम्बा रिवर के नाम से जाना जाता है। ये वो नदियां हैं जो सारी की सारी अरब सागर की ओर प्रवाहित होते हुए अपना सारा अरब सागर की ओर अपनी सारी नदियां प्रवाहित हो रही हैं। ठीक, इसको थोड़ा सेपरेट रखते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? बताइए। अब आप देखो तो सबसे पहले हम बात करें अगर इसमें जो लूनी नदी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इस मैप में बनाकर दिखाऊंगा आपको मैं। इधर देखिएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि ये जो लूनी नदी है, इस मैप को थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ताकि और स्पष्ट दिखाई दे आप लोगों को। आइए इधर देखिए, सबसे पहले एक रिवर है जिसका नाम है लूनी रिवर। ठीक, अब लूनी रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है? तो लूनी रिवर हो रही है नागा की पहाड़ी के पास से। ठीक, नागा की पहाड़ी, अब नागा की पहाड़ियां कहां पर है तो ये भी बता देते हैं। लूनी नदी, नागा की पहाड़ी कहां पर है? अजमेर में। तो अजमेर में नागा की पहाड़ी से लूनी रिवर ओरिजिनेट हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, अजमेर में नागा की पहाड़ी से लूनी रिवर ओरिजिनेट हुई। अब लूनी रिवर ओरिजिनेट तो हो गई नागा की पहाड़ी से, और इसी पर नागा की पहाड़ी से जब और आगे ट्रैवल करते आते हैं तो इसी लूनी नदी पर बना हुआ है जसवंत सागर परियोजना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट परियोजना, जसवंत सागर परियोजना। तो लूनी नदी ओरिजिनेट हुई यहां से, नागा की पहाड़ी से, और नागा की पहाड़ी से ओरिजिनेट होने के पश्चात ये लूनी नदी जो है लूनी नदी अरब सागर में अपना मुहाना नहीं बना रही। लूनी नदी उसके पहले ही जो है यहां पर आकर ड्रेन हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि लूनी रिवर इनलैंड वाटर ड्रेनेज बना रही है, यानी अंतः स्थलीय अपवाह बना रही है। ध्यान से सुनिएगा, लूनी नदी कैसी है? लूनी नदी का ओरिजिन नागा की पहाड़ियों से हुआ है, अजमेर के पास में। जसवंत सागर लूनी नदी पर ही है। ठीक, लूनी रिवर राजस्थान की है तो बड़ी महत्वपूर्ण रिवर, लेकिन लूनी रिवर को देखेंगे आप तो लूनी रिवर जैसे 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 ट्रैवल करके आगे जाती है गुजरात की तरफ, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित हो रही है। राजस्थान से ओरिजिनेट, गुजरात में आकर ड्रेन, गुजरात में आने पर जो कच्छ का रण है, जो दलदली भूमि है, उस दलदली भूमि में आकर वो विलुप्त हो जाती है, वहीं पर आकर मिल जाती है। इसका मतलब कहा जाता है कि जो लूनी नदी है वो अंतः स्थलीय जलमार्ग या अंतः स्थलीय अपवाह बनाती है, याद रखना है। अब मैं आपको यहां पर लूनी नदी का अगर थीमेटिक मैप दिखाऊं तो इस मैप को जरा ध्यान से देखिएगा। लूनी रिवर यहां से ओरिजिनेट हुई नागा पहाड़ी से। ठीक है,
जसवंत सागर इस पर बनी हुई परियोजना है। अब ये लूनी नदी आप देखिए ट्रैवल करते हुए आ रही है और इधर कच्छ के रन में आकर ड्रेन हो रही है, कच्छ के रन में आकर ड्रेन हो रही है और यहां पर ये देखिए अंतः स्थलीय अपवाह का निर्माण करे, चूंकि ये डायरेक्ट महासागर में आकर नहीं कर रही। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2010 में लूनी रिवर से कि लूनी रिवर का एक तो ओरिजिन कहां से हुआ है, तो याद रखिएगा नागा पहाड़ी है, अनासार हिल्स है, कहां पर है, अजमेर में। ठीक, ड्रेन कहां पर हो रही है, तो याद रखिएगा ड्रेन खंबात की खाड़ी में ड्रेन नहीं हो रही है ना, आप कंफ्यूज हो जाए कि खंबात की खाड़ी में नहीं, कच्छ के रन में ड्रेन हो रही है और ये याद रखिएगा अंतः स्थलीय इनलैंड वाटर ड्रेनेज है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनलैंड वाटर ड्रेनेज, अंतः स्थलीय जल अपवाह का निर्माण करती है। सहायक नदियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो लूनी की एक जो दाएं तट की सहायक नदी है जोजड़ी, दूसरा आप देखेंगे तो लेफ्ट बैंक की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें नंबर 1 मिलेगी आपको बांडी नदी, दूसरी सूखड़ी नदी, तीसरी मीठड़ी नदी, चौथी जवाई नदी और जवाई नदी पर ही मिल रही है आकर खारी नदी। तो खारी नदी जवाई से आकर मिलती है और जवाई जाकर फिर यहां पर आप देख रहे हैं राजस्थान में ये जवाई नदी लूनी से जाकर मिल जाती है। ठीक, तो जवाई, बांडी, सूखड़ी और मीठड़ी और लास्ट में है सागी, ये प्रमुख कुछ रिवर है की सहायक नदी है जिनके नाम आप याद रखना है, जिसमें से आपको जवाई को निश्चित रूप से याद रखना है, मीठड़ी को निश्चित रूप से याद रखिएगा और ये बांडी को याद, 3 नदियां हैं इनको जरूर याद रखिएगा। यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा था, ये जवाई जो है जवाई सहायक नदी है जिस पर खारी आके मिलती है और फिर वो आकर फर्दर लूनी नदी में मिल जाती है। ये हुई दोस्तों पहली नदी। आइए दूसरी नदी पर चर्चा करते हैं। ये तो बात हो गई लूनी नदी की, ये थी बात लूनी रिवर, लूनी। ठीक, लूनी के बाद अगली नदी कौन सी है, तो लूनी के बाद अगली है साबरमती रिवर। साबरमती रिवर भी राजस्थान से ओरिजिनेट हो रही है, याद रखिएगा साबरमती रिवर राजस्थान से ओरिजिनेट हो रही है और साबरमती रिवर राजस्थान से ओरिजिनेट होते हुए गुजरात में आते हुए ये इधर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगर आप देखेंगे तो ये खंबात की खाड़ी में यहां पर आकर एग्जैक्टली ये गिर रही है। ठीक, कौन सी नदी की बात हो रही है, ये बात हो रही है आपसे साबरमती नदी की बात हो रही है, राइट। अब साबरमती मैंने आपको बताया उदयपुर के पास में एक झील है ढेबर झील, ढेबर झील से साबरमती ओरिजिनेट हो रही है। और दोस्तों दो बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं जो साबरमती के मुहाने पर बसे हुए हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर। अहमदाबाद और गांधीनगर 2 शहर हैं, एक अहमदाबाद और दूसरा गांधीनगर, दोनों साबरमती के तट पर बसे हुए महत्वपूर्ण शहर हैं। साबरमती खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। आइए साबरमती का आपको मैं डायग्राम दिखाता हूं। देखिए मैंने अभी कहा आपसे उदयपुर में झील है जिसका नाम है ढेबर झील, उस ढेबर झील से आकर निकली पहली उसकी सहायक नदी जो उसके दाएं तट से आकर मिली उसका नाम है वाकल। ये क्या है, दाएं तट से आकर जो मिल रही है सहायक नदी उसका नाम है वाकल। और आगे आएंगे, मैंने कहा था अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों इसके तट पर बसे हुए शहर हैं। खारी दूसरी नदी है, हाथमती तीसरी नदी है। अब देखिए ये मेन नदी है हाथमती, ठीक है, इसी में हाथमती में आकर मिल रही है मोहर और इधर से 5वीं नदी आकर मिल रही है इसमें भोगवा। नल सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनी हुई है, याद रखिएगा। और ये इधर फाइनली खंबात की खाड़ी में अपना डेल्टा बना रही है। बात किसकी हो रही है, याद रखिएगा साबरमती नदी की। ठीक, तो अहमदाबाद और मैंने कहा कि गांधीनगर अहमदाबाद 2 शहर प्रमुख बसे हुए हैं इस पर। ठीक है, ढेबर झील से निकली है, खंबात की खाड़ी में आकर गिर रही है। ठीक है, हाथमती और भोगवा याद रखिएगा, हाथमती, भोगवा, मोहर ये सब प्रमुख सहायक नदियां हैं। हाथमती नदी यहीं पर आकर इससे सबसे पहले इधर आप देखेंगे तो ये यहां से इससे हाथमती नदी आकर मिलती है। ठीक, लूनी नदी मैंने आपको बताई थी, मीठड़ी है, जवाई है, सूखड़ी है, ये सब प्रमुख सी सहायक नदियां हैं। ये इधर ऊपर से भोगवा है, भोगवा के साथ ये हाथमती नदी दोनों आकर मिली है। ये दोनों नदियां ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाथमती और भोगवा साबरमती की सहायक नदियां हैं, इनको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक, अच्छा अब तीसरी नदी आती है माही रिवर की बात करते हैं। अब दोस्तों माही रिवर जो है इसका ओरिजिन, माही रिवर ये वही वाली माही रिवर है जो बेसिकली क्या कर रही है, माही रिवर आप देखेंगे तो ये कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। माही रिवर जो है कर्क रेखा को 2 बार कट कर रही है। ठीक है, और ये इस तरीके से आगे बढ़ती हुई ये यहां पर आती हुई ये भी खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। मेहद झील है, मेहद झील, उस मेहद झील से इस माही नदी का ओरिजिन हुआ है। इधर आप देखेंगे तो ये माही नदी है। मेहद झील कहां पर है,
मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है धार, मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है धार, डिस्ट्रिक्ट है मालवा पठार में। ये मेहद झील से ओरिजिनेट हुई, इधर देखिए, ये मेहद झील से ओरिजिनेट हुई। मेहद झील कहां पर है? धार में। मेहद झील से ओरिजिनेट हुई, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, ठीक। खंबात की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बना रही है। इधर आप देखेंगे तो इराव एक इसकी प्रमुख सहायक नदियां है। जाखम, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इराव, जाखम और सोम नदी इसमें आकर मिलती है जाखम में, और मुरेन, ठीक है। तो आपको ये नदियां याद रखनी है, याद रखिएगा, इराव, जाखम, सोम, मुरेन। और इधर नीचे से आप देखेंगे तो एक नदी मिल रही है चाय और दूसरी है अमास। तो इराव, जाखम, सोम, मुरेन, चाय और अमास नदियां हैं। और हरण नदी जो है अमास में जाकर मिल जाती है, हरण अमास में जाकर मिल जाती है। तो मुख्य रूप से जाखम से सवाल पूछा जा चुका है। जाखम याद रखिएगा, सोम है, मुरेन है, ठीक है। इराव, जाखम, सोम, मुरेन, इराव, जाखम, सोम और मुरेन है। इन प्रमुख नदियों के बारे में आपको याद रखना है। ये यही है, यहां पर इराव है, जाखम है, सोम है, मुरेन है। इन नदियों के नाम आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। ये माही नदी है, माही नदी अपना मुहाना कहां बना रही है? खंबात की खाड़ी में, राइट। माही के बाद आप देखेंगे तो अगली इंपॉर्टेंट रिवर आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी आप जानते हैं ऊपर है ये रेंज विंध्यन, विंध्यन के बाद नीचे है दोस्तों यहां पर सतपुड़ा। और ये यहां से अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की जो चोटी है पहाड़ी है, यहां से नर्मदा नदी ओरिजिनेट हो रही है। और ये इसके बीच में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई ये यहां पर अपना मुहाना बना रही है। जहां पर नर्मदा नदी अपना मुहाना बना रही है वहां पर एक द्वीप का नाम है, उस द्वीप का नाम है आलियावेट, आलियावेट द्वीप है, ठीक, आलियावेट द्वीप। तो नर्मदा नदी कहां से निकल रही है? कौन सा, ये कौन सी रिवर की बात कर रहे हैं? ये तो हमने बात करी माही, ये है आपकी नर्मदा, ठीक, क्लियर है, इतना याद रखिएगा। अच्छा, नर्मदा नदी का जो सबसे बड़ा जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी का सबसे अधिक जो विस्तार है मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी का विस्तार है। आपको दिखाता हूं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक में, अनूपपुर, छत्तीसगढ़ में अनूपपुर के पास से नर्मदा नदी निकल रही है। अब आप ये पूरा तंत्र देख लीजिए नर्मदा नदी का, ठीक है। ऊपर है आपका विंध्यन, नीचे है आपका सतपुड़ा, उसके बीच से बह रही है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही है। धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है, जबलपुर के पास में जगह है भेड़ाघाट, जबलपुर के पास में एक जगह है भेड़ाघाट, वहां पर जो है धुआंधार जलप्रपात है। संगमरमर भी यहां पर पाया जाता है भेड़ाघाट जलप्रपात के पास में। सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो हिरण, बरगी, हिरण, बरना, तंदोनी, कोलार, चोरल, मान, हथनी, ये दाएं तट की सहायक नदियां हैं। जबकि बाएं तट की ढेर सारी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, मुश्क, छोटी तवा, कुंदा और गोई, ये इसकी जो है आप देख रहे हैं बाएं तट की सहायक नदियां हैं, राइट। यहां पर गुजरात का एक शहर भड़ौच लास्ट में यहां पर अवस्थित है। नर्मदा नदी पर ही बनी हुई है सरदार सरोवर परियोजना, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसी नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है इंदिरा सागर परियोजना, याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है। तो मध्य प्रदेश में बना हुआ है इंदिरा सागर परियोजना और गुजरात में बनी हुई है सरदार सरोवर परियोजना, जिस पर काफी जो है काफी टाइम तक एजिटेशन भी हुआ था। तो ये बात हो रही है किसकी? नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी ऊपर विंध्यन है दोस्तों, नीचे सतपुड़ा है, बीच में प्रवाहित हो रही है। इधर आप देखेंगे तो सतपुड़ा के नीचे फिर आप नदी जो मिलेगी वो है ताप्ती नदी, ये याद रखिएगा, ठीक। तो नर्मदा के बाद अगली जो रिवर ओरिजिनेट हो रही है वो है दोस्तों ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर, इधर देखें आप तो नीचे है एक रेंज जिसका नाम है अजंता रेंज, ये है अजंता, अजंता रेंज। ये विंध्यन थी, ये सतपुड़ा थी, ये अजंता। अब इसी में आप देखें तो मुल्ताई से, मुल्ताई की पहाड़ियों से निकल रही है ये नदी जिसका नाम है कौन सी रिवर है? ये ताप्ती नदी, ठीक, याद रखिए कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। तो लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, राइट। ताप्ती नदी किसके किसके बीच में बह रही है? तो ताप्ती नदी बह रही है सतपुड़ा और अजंता के बीच में, सतपुड़ा और अजंता। निकली कहां से है ताप्ती नदी? ताप्ती नदी निकली है मुल्ताई रेंज से। ताप्ती नदी दिखाता हूं आपको मैं, आप देखिएगा मध्य प्रदेश में मुल्ताई की श्रेणियां हैं, उस मुल्ताई की श्रेणियों से ताप्ती नदी निकली है। ऊपर है सतपुड़ा, नीचे है अजंता, राइट। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी ताप्ती नदी पर जहां पर इसका मुहाना है उसके ठीक पहले एक महत्वपूर्ण शहर गुजरात का बसा हुआ है जिसका नाम है सूरत, याद रखिएगा, ठीक है। काकरापारा उकाई, काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। उकाई जल विद्युत परियोजना जो इस नदी पर बनी हुई है गुजरात में है, उकाई परियोजना। सहायक नदियों की अगर हम बात करें, बहुत ध्यान सुनिएगा, सहायक नदियों में एक नदी है पूर्णा, गिरना और पंजारा। पूर्णा,
गिरना और पंजारा, ये 3 प्रमुख नदियां हैं। याद रखने की वाली बात है, याद रखिएगा। पूर्णा, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एटलस में, देखिएगा। तो पूर्णा, गिरना और पंजारा, ये 3 प्रमुख नदियां हैं। इन तीनों को आपको याद रखना है। पूर्णा, गिरना और पंजारा। पूर्णा, गिरना और पंजारा कहां पर गिर रही है? फाइनली ये नदी जाकर फाइनली ये रिवर ड्रेन हो रही है वहीं पर, गुजरात में, जो अपनी खंबात की खाड़ी है। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है नर्मदा के ठीक नीचे बहने वाली नदी ताप्ती नदी। ऊपर है सतपुड़ा, नीचे है अजंता रेंज। आइए, यदि हम अगली नदियों की बात करें, अगली नदी की बात करें, तो नेक्स्ट जो रिवर है अपनी, जो हमें गुजरात में देखने को मिल रही है, अगली रिवर जो गुजरात में हमें देखने को मिल रही है, उस नदी का नाम है, गुजरात में के नीचे आप आएंगे महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में जो आपको नदी देखने को मिलती है, जिसका ओरिजिन छत्तीसगढ़ से हुआ है, ठीक, वो हालांकि है महानदी, लेकिन महानदी चूंकि गिर रही है कहां पर? महानदी गिर रही है बंगाल की खाड़ी में। तो हम अभी बंगाल की खाड़ी नहीं, हम केवल उन नदियों पर चर्चा कर रहे हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हैं, ठीक। तो जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली अगली नदी की बात कर लेते हैं। आइए, मांडवी और जुआरी। तो अब इसमें देखेंगे हम, मांडवी और जुआरी, ये यहां पर है आपका गोवा, ये है गोवा, ठीक है। और इसी के पास में यहां पर 2 नदियां और है, ये मांडवी है और जुआरी। मांडवी और जुआरी, याद रखिएगा। मांडवी और जुआरी ये गोवा में प्रवाहित होने वाली नदियां। इसी मांडवी नदी पर, इसी मांडवी नदी पर बना हुआ है दूध सागर जल प्रपात। कोंकण तट है ये, और इसी कोंकण तट में आपको देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़े तो आपको गुजरात के बाद आ जाते हैं हम कर्नाटका में। तो आप कर्नाटका में देखेंगे तो आपको एक रिवर यहां पर आते हुए दिखाई देगी, जिसका नाम है, ये है शरावती नदी। ये है शरावती, ठीक। और इसी शरावती नदी पर, इसी शरावती नदी पर बना हुआ है गारसोप्पा या जोग जलप्रपात। इसी शरावती नदी पर, शरावती नदी ओरिजिनेट कहां से हो रही है? तो शरावती नदी ओरिजिनेट हो रही है बाबा बूदन की पहाड़ियों से। कर्नाटक का पठार आप लोगों को दिख ही रहा है, उसी कर्नाटक के पठार में बाबा बूदन जो हिल्स हैं, उस बाबा बूदन हिल से ओरिजिनेट हुई है शरावती रिवर। कर्नाटक में प्रवाहित हो रही है। गांधी या गारसोप्पा या जोग नाम का जो जलप्रपात है वो इसी शरावती नदी पर है। इसके ठीक नीचे कर्नाटका में दोस्तों एक और नदी प्रवाहित हो रही है, जो भी बाबा बूदन की पहाड़ियों से निकल रही है, और दोस्तों उस नदी का नाम है नेत्रावती। उसका नाम है नेत्रावती, याद रखिएगा। इस बार यूपीएससी में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, गारसोप्पा या जोग जलप्रपात सामने, लेकिन उन्होंने नेत्रावती लिख रखा था, गलत था विकल्प, नेत्रावती नहीं है। गारसोप्पा या जोग जलप्रपात किस पर है? शरावती नदी पर। आगे ट्रैवल आप करके आएंगे तो नीचे देखेंगे, अब हम आ रहे हैं किस राज्य में? केरला में। केरला की 2 बड़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अन्नामलाई पहाड़ी से निकली है, ध्यान रखिएगा। केरला की 2 महत्वपूर्ण नदियां जो अन्नामलाई पहाड़ी से निकली है, आइए बताता हूं आपको, ठीक। ये एक रिवर है केरला में, यहां पर अन्नामलाई पहाड़ी से निकल रही है, इसका नाम है भरतपूजा। क्या नाम है इसका? इस रिवर का नाम है भरतपूजा नदी, ठीक। भरतपूजा कहां से निकली है? तो भरतपूजा निकली है अन्नामलाई की पहाड़ियों से, ठीक। भरतपूजा के बाद दूसरी दोस्तों एक और नदी है यहीं पर, यह है यहां पर पेरियार। पेरियार, ठीक। भरतपूजा नदी अपना जो मुहाना बना रही है वो यहां केरल में एक झील है, लेगून झील, जिसका नाम है वेम्बनाड। उस वेम्बनाड झील पर जाकर अपना मुहाना बना रही है। अब एक ध्यान सुनिएगा, जो भरतपूजा रिवर है ना, भरतपूजा रिवर केरल की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी किस सेंस में बोल रहा हूं मैं? वाटर वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों यही जो भरतपूजा रिवर है, ये जो भरतपूजा रिवर है, इस भरतपूजा रिवर को केरल में पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। पोन्नानी या पोन्निनी के नाम से भी जाना जाता है। एक जगह है पोन्निनी, ठीक है, काफी पूजनीय है ये नदी वहां पर। पोन्निनी, भरतपूजा को केरल में पोन्निनी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और यहां पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वेम्बनाड झील है, उसी वेम्बनाड झील के पास में अपना मुहाना बना रही है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरियार रिवर। पेरियार का भी ओरिजिन अन्नामलाई की पहाड़ियों से ही हुआ है, ठीक। पेरियार का ओरिजिन भी अन्नामलाई पहाड़ियों से हुआ है, लेकिन पेरियार नदी केरल की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लंबाई की बात हो रही है। भरतपूजा
का वाटर वॉल्यूम ज्यादा था, भरतपुजा का वाटर वॉल्यूम ज्यादा था, जबकि पेरियार नदी भी यहीं पर अपना मुहाना बना रही है बंगाल अरब सागर में। लेकिन पेरियार याद रखिएगा ये सबसे बड़ी है, भरतपुजा सबसे बड़ी है, ठीक है, और ये जो पेरियार जो रिवर है ये सबसे लंबी है, केरल्स लॉन्गेस्ट रिवर की अगर आप बात से करें, पूछे कोई आपसे केरल्स लॉन्गेस्ट रिवर, तो आप बताएंगे सर केरल की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है पेरियार। और सबसे लास्ट में यहां पर एक नदी और प्रवाहित हो रही है कार्डमम हिल से जो निकल रही है, और ये यहां पर नदी छोटी सी रिवर है जिसका नाम है पंबा रिवर। तो ये है पंबा, या कहीं कहीं पेम्बा भी लिखा रहता है, बट पंबा याद रखिए आप, ठीक है। इस रिवर का नाम है पंबा रिवर। ये रिवर जो यहां पर फ्लो हो रही है इसका नाम है पंबा। ये इसकी सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे लास्ट अरब सागर में गिरने वाली सबसे आखिरी नदी है, जो इस सीक्वेंस में आप देखोगे नॉर्थ से साउथ। कई बार एग्जाम में दोस्तों इस तरीके से सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस बताइए, तो आपको पता होना चाहिए लूनी है, लूनी याद रखिएगा, लूनी राजस्थान में नागा की पहाड़ी के पास अजमेर से निकल रही है, साबरमती उदयपुर में ढेबर झील से निकल रही है, लूनी के बाद माही नदी याद रखिएगा धार जिला है मध्य प्रदेश में, मेहद नाम की झील है वहां से माही निकल रही है, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे तो अगली नदी कौन सी है, नर्मदा। नर्मदा नदी का पूरा मैंने आपको सिस्टम अभी दिखाया, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं, फिर से देख लीजिए एक बार। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लूनी रिवर, ये देखिए लूनी रिवर यहाँ से निकली, मिठड़ी, सूखड़ी और जवाई जैसी प्रमुख सहायक नदियां हैं, अंतःस्थलीय अफवाह बना रही हैं। लूनी के बाद अगली नदी है साबरमती, ढेबर झील से निकली है उदयपुर में, वाकल, हथमती और मोहर नाम की प्रमुख सहायक नदियां हैं, सरदार सरोवर परियोजना इस पर बनी हुई है। साबरमती लूनी के बाद आती है माही नदी, माही नदी भी मध्य प्रदेश में धार जिले के मेहद झील से निकलती है। इराव, जाखम, सोम, मोरेन प्रमुख सहायक नदियां, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। बंगाल की खाड़ी में नहीं, सारी की सारी खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बना रही हैं, ठीक है। देखिए लूनी तो अंतःस्थलीय हो गई, साबरमती, माही, लूनी तो अंतःस्थलीय हो गई, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये चारों नदियां लूनी अंतःस्थलीय अफवाह बना रही है कच्चे गिरन में। साबरमती, माही, नर्मदा और तापी ये चारों की चारों नदियां गुजरात में अपना मुहाना खंबात की खाड़ी के पास में बना रही है, याद रखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो अगली नदी बड़ी महत्वपूर्ण है, नर्मदा नदी, ठीक है। लगभग 1350 किलोमीटर के आसपास नदी की लंबाई है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, याद रखिएगा। मैकाल की जो पहाड़ी है, उसी मैकाल की पहाड़ी की जो चोटी है अमरकंटक, उस अमरकंटक से निकली है दूधी, शक्कर, तवा, छोटी तवा आदि, हथनी, बाग, चोरेल, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। फाइनली सरदार सरोवर डैम गुजरात में, और वहां पर आलिया बेट द्वीप के पास अपना मुहाना बना रही है। नर्मदा के बाद दोस्तों ताप्ती भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सतपुड़ा और अजंता के बीच में है, याद रखना है। निकल रही है मध्य प्रदेश में मुल्ताई की पहाड़ियों से, बुरहानपुर शहर है, उकाई गुजरात में परियोजना इस नदी पर बनी हुई है। काकरापारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी गुजरात में ही पर है। सूरत नाम का जो शहर महत्वपूर्ण शहर है, डायमंड सिटी कहलाता है भारत का, वो इस नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे तो मैंने अन्य जो नदियां बताई, अन्य सारी नदियां ये हैं, ठीक है। इन नदियों के बारे में भी आपको याद रखना है। आज लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का पार्ट 1 है। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का पार्ट 2 करूंगा, जिसमें हम प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों पर चर्चा करेंगे जो कहां पर गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। स्वर्ण रेखा वैतरणी, ब्राह्मणी, उसके बाद महानदी, महानदी के बाद है आपको देखने को मिलती है दाया नाम की एक और नदी है, ठीक है। ऋषिकुल्या नदी है, उसके बाद फिर गोदावरी है, गोदावरी के बाद कृष्णा है, कृष्णा के बाद आपकी पेन्नार नदी है, पेन्नार के बाद आपकी कावेरी नदी है, कावेरी नदी के बाद सबसे लास्ट में वैगई और ताम्रपर्णी नदियां हैं, जो सब बंगाल की खाड़ी में गिरकर अपना मुहाना बना रही है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, इसी को कंटिन्यू करूंगा और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों पर चर्चा करूंगा। इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच, विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।